कहते हैं कि भगवान के चरणों में चंदन लगाने के लिए धवला ग्रंथ का प्रमाण आया है, धवला में आया है, और हम महिला तो इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर नहीं सकते, तो कहां तक यह उचित है? क्या है? धवला में आया है चरणों में चंदन लगाने के लिए भगवान के। मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने कहाँ पढ़ा? वहां ये आया है, पुष्पादिक भगवान के चरणों में आरोहण किए जाते हैं। पुष्पादिक भगवान के चरणों में आरोहण करता है, तो आदिक शब्द आया है। 8वां द्रव्य चढ़ाओ ना, केसर से ही चर्चित करना। क्या होता है, हमेशा ये बोला ही जाता है, मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूं। लिखते हो, पढ़ते हो कि नहीं? तो चरणों में चढ़ाओ ना, लिखा है चरणों में अर्घ। अकेले केसर ही क्यों लगा रहे हो? 8वां द्रव्य लिखा है कि चरणों में अर्घ चढ़ाता हूं, जल चंदन अर्घों में चढ़ाता हूं, चंदन अक्षत दीप धूप सब चरणों में लिखा है। चरणों में दीप जलाता हूं, आता है, चरणों में धूप चढ़ाता हूं। तो चरणों में सभी द्रव्य चढ़ाओ ना। एक बात, यदि चढ़ाने के ऊपर शब्द पे आप जाते हो तो एक बात। दूसरी बात है कि पुष्पादिक अवरोहण शब्द का आया है, तो अवरोहण का अर्थ यही नहीं कि ऊपर ही चढ़ाना, निकट अर्थ में भी सप्त विभक्ति आती है। दूसरी बात, एक माने का तू यहां क्या खेल रहा है छोकरा, थोड़ा जा महाराज के चरणों में बैठ, कहते हो कि नहीं? महाराज के चरणों में बैठ, भगवान के चरणों में बैठ। तो छोरा घर से आया, तखत पे चढ़ता हुआ महाराज के यहाँ बैठ गया। बोले क्या करा? बोले मम्मी ने कहा महाराज के चरणों में बैठ, तो मैं तो चरणों में बैठूंगा। बोलो ये भाषा बोली जाती है कि नहीं? लेकिन भाषा का अर्थ क्या है? महाराज के निकट बैठो, तो ये चरणों का अर्थ है। चलो, और फिर भी चलो मैं कहता हूं चढ़ा दीजिए। तो चढ़ाने का तो लिखा है, लगाने का तो नहीं लिखा। चढ़ाने का अर्थ है ऐसा केसर चंदन लिया और ये चरणों में डाल दिया। अब यहाँ तो वो चढ़ाई जाती है तो चढ़ा के, और चढ़ाने के बाद वो निर्माल 24 घंटे भगवान के चरणों में चढ़ी रहती है कि उठा देते हो? मैं तो सब चीज को समझने को तैयार हूं। पहली बात तो ये समझना। दूसरी, चलो मान लिया तुम्हारा चरणों में चढ़ाना चाहिए, तो चरणों में चढ़ाओ, लगाओ मत चरणों में, फूल रखो मत, फूल चढ़ाओ। जैसे आप अर्घ चढ़ा दे, ऐसे फूल लिए चरणों में चढ़ा दिए। अब वो चरणों में भी गिर जाएंगे, चरणों के बाजू में भी गिर जाएंगे। दूसरी बात, फिर वो चढ़ी हुई द्रव्य 24 घंटे वहीं रखी रहती है कि हटा देते हो? तो सारी द्रव्य हटा देते, फूल क्यों नहीं हटा रहे? चलो मैंने मान लिया कि चढ़ा दीजिए, लेकिन चढ़ाने के बाद जब सब द्रव्य हटा दिया तो वो क्यों नहीं? तीसरी बात, पूजा के बाद, अभिषेक के बाद चंदन चढ़ाना और चंदन लगाना, कितना अंतर है? अब चंदन चढ़ाया नहीं जाता, चंदन लगाया जाता है। ऐसे वो नाखून पालिश लगाते ना, जैसे ऐसे लगाया जाता है। अब फूल चढ़ाए नहीं जाते, फूल रखे जाते हैं। रखना और लगाना, ये कौन से आगम में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि फूल रखो भगवान के चरणों में, चंदन लगाओ? ये कौन से आगम में लिखा है? ठीक है, चर्चना लिखा है कहीं कहीं, तो चर्चना का अर्थ है कि चरणों में चढ़ा दिया और बाद में पूजा खत्म हो गई, पूरे जैसे सब द्रव्य साफ किया ऐसे उसको साफ कर दो। मान लीजिए लिखा भी, मान लो किसी शास्त्र में दो, तो यूं चढ़ाया और पूजा खत्म हो गई, पूरे चरण साफ करके रख दो। तुम्हारा तो चंदन और फूल 24 घंटे रखे, कल तक भी। अब कल तक फूल रखा, 24 घंटे चरणों में रखना चाहिए, ये तो सटखंड में नहीं लिखा, ये तो कसाय पहाड़ में नहीं लिखा, ये तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, ना 13 पंथ में और ना 20 पंथ में, कहीं लिखा ही नहीं है। रखने का, चढ़ाने का, 24 घंटे रखे रहने का, ये तो आगम सम्मत नहीं है। तो मैं तो 3 बातों को स्वीकार करता हूं। पहली बात तो वहां आरोहण शब्द अकेले फूल के लिए नहीं आया। चरणों को चर्चने की बात आई है, तो चर्चने का अर्थ होता है पूजा, टिपकी लगाना नहीं। तो लगाना, लगा दिया। लगाने के बाद, पूजा करने के बाद जैसे पूरी वेदी साफ होती है, ऐसे भगवान के चरणों में भी जो चढ़ा दिया है वो भी पूजा के बाद साफ होना चाहिए। 24 घंटे मूर्ति को स्वच्छ रहना चाहिए। ये है, मुझे मत छेड़ो। हाँ,
फिर सारी फूल पट्टी खुलेगी तो ध्यान रखना, सब पता चल जाएगा। कसाय पहाड़ में क्या लिखा है आप लाइए, मैं कसाय पहाड़ की उसकी हिंदी करके बता दूंगा कि इसमें क्या लिखा है। और फिर यदि इतने ईमानदार हो तो भगवान प्रथमान योग में लिखा है कि व्यक्ति को यहां वहां नहीं बैठे, भगवान के चरणों में बैठना चाहिए। तो फिर आप लोगों को भी भगवान के चरणों में ही बैठना चाहिए। बढ़िया वेदी पे जाओ, भगवान के चरणों में बैठो। यदि सही आगम के शब्दों को यथारूप से यदि स्वीकार करना चाहता है, आगम की बात मानना चाहता है, तो आगम में चरणों में लिखा है चरणों में बैठिए। और कई 50 पूजा में लिखा है चरणों में, चरणों ढिग चढ़ाता हो, कुछ लिखा है ना चरणों में। एक शांतिनाथ का आता ना, वसुद्रव्य समारी तुम ढिंगधारी आनंदकारी प्यारी तुम हो एक बहुत में चरणों में आएगा, चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। चढ़ाता हूँ। तो चढ़ाओ, अर्घ चढ़ाओ, पूरा दीप भी चढ़ाओ चरणों में। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। पक्षपात मत करो, अकेले पुष्प ही क्यों चढ़ा रहे हो, 8 द्रव्य चढ़ाइए। और फिर देखिए मूर्ति की क्या दुर्दशा होगी, वो फिर तुम भोगिए।